चैप्टर है। इसके बाद पॉलिटी ख़त्म, बस बचेगा उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, तो 9th का तो लॉकडाउन में जाने दो। इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है, अगर ठीक से ध्यान नहीं देने पर बोरिंग टाइप का लग जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन, व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर्स। जब हम दूसरे की तुलना में मेजर करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है, बुरा है या क्या है, दूसरे की तुलना में जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो अच्छा ही नज़र आता है। क्यों अच्छा है ये पूछ रहा है, क्या क्यों अच्छा है। ठीक है, बाद में देखेंगे कि अच्छा है या नहीं, वो तो बाद में। अभी एक क्वेश्चन है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सबसे अच्छा फॉर्म जो है डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है, वो क्यों है। अच्छा, डेमोक्रेसी होता क्या है? बाय द पीपुल टू द पीपुल, पता है ना, लिंकन जी, अब्राहम लिंकन जो दिए थे, है क्या उसमें कि जो सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और हाँ सब, मतलब जिसमें पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा? पीपुल होगा, लोग होगा, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी। अब ये क्यों मतलब दूसरों से बेटर है, इसका कंपेयर देखो, ये पॉइंट इसको बस याद रखना है। डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वलिटी एमंग पीपुल। इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है सब लोगों में इक्वलिटी है। जैसे अगर कोई चुनाव में वोट करने जाता है तो ऐसा है कि अमीर आदमी का वोट है, इसको 5 को काउंट करेंगे, और ये गरीब का वोट है तो इसमें 1 को काउंट होगा, ऐसा नहीं ना है, यानी इक्वलिटी है। ऐसा है कि ये इस कास्ट का है तो इसका वोट का वैल्यू कम होगा, ऐसा कुछ है। यानी डेमोक्रेसी क्या करता है? प्रोमोट्स इक्वलिटी एमंग पीपुल, लोगों के बीच में इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरा, इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और वो प्रत्येक इंडिविजुअल को आगे बढ़ाता है। क्या करता है? आगे बढ़ाता है। ठीक है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय लेने का जो क्वालिटी है उसको क्या करता है? ठीक है। अभी एक चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ का निर्णय कोई अकेले लो, हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोई चीज़ का निर्णय 5 आदमी अकेले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वो डिसीजन जो होगा एकदम परफेक्ट डिसीजन होगा। क्या होगा? परफेक्ट डिसीजन होगा। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने का है उसको रिजॉल्व करने का क्या करता है ये, ताकि कम से कम क्या हो, विवाद हो। अब ये मत करना कि फिर भी होता है, क्या होता है, अभी हम लोग को उस पर कुछ नहीं देखना है, अभी बस क्या बेनिफिट है उस पॉइंट को देखना है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और हमको गलती को ठीक करने का स्पेस देता है। क्या देता है? हाँ, मौका देता है। ठीक है। जैसे अगर किसी कारणवश कोई गवर्नमेंट गड़बड़ चुना गया तो फिर क्या होगा, हमको मौका होता है ना कि चलो अब अगला बार इसको दिखा देंगे, और हमारे पास अधिकार है कि उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मिस्टेक को ठीक करने का एक मौका देता है। अब देखो डायलेमा क्या है, इसके मतलब से समझो। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी अ गुड इन प्रिंसिपल, सुनने में कितना अच्छा लगता है। डेमोक्रेसी बहुत सिद्धांतिक रूप से क्या लगता है कि बहुत ही बवाल चीज़ है ना, उसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट, लेकिन फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन जब हम प्रैक्टिस रूप से देखते हैं, ओरिजिनल रूप से, तो ये हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, महसूस उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमको जानना है कि डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ये सब एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ ओनली क्रिएट्स कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, ये एक क्रिएट करता है कंडीशन कुछ प्राप्त करने का। ठीक है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी हो गया अब सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, ये तो एक फॉर्म है। अब लोग वहाँ का कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसा काम करता है, इस पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं डिक्टेट, अभी भी देख लो, बहुत ऐसा स्टेट है जहाँ डिक्टेटरशिप चलता है, बहुत ऐसा मोनार्की चलता है, और वहाँ हम लोग से ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो ये जरूरी नहीं कि एक बार डेमोक्रेसी आ गया तो अब सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको राइट डाउन कर लो। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले डेमोक्रेसी इज़ प्रोवाइड अकाउंटेबल। क्या प्रोवाइड करता है? डेमोक्रेसी इज़ प्रोवाइड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब समझो, एक जवाबदेह सरकार या उत्तरदायी सरकार। क्या होगा? जवाबदेह सरकार या उत्तरदायी सरकार। यानी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल,
हम लोग के या लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चुना गया शुड बी अकाउंटेबल, वही जवाबदेह होगा। अगर उसके साथ मतलब राज्यकाल में या उसके कार्यकाल में कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदेह कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल बनाता है। और ये किस में होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, और इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है जवाबदेह में इफिशिएंट है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? इफिशिएंट का मतलब उतना इफिशियंसी होना, मतलब उसको क्या बोलते हैं? एक तरह से उसको, एक मिनट रुक जाओ। कौन होता है? और सब भी जवाबदेह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जवाबदेह कौन होगा? अकाउंटेबल वाला, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वही ज़्यादा इफिशिएंट होगा दूसरे के तुलना में। ठीक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो चाहता है, जो वो चाहता है उसको कौन पूरा करेगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे समझ लो दो प्रकार का गवर्नमेंट हुआ। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव क्या है? जैसे हमें कुछ चाहिए और वो हम उसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कान पे रुई डाल के, कान में रुई डाल के सोया हुआ है, यानी मेरे बातों को कुछ सुन नहीं रहा, तो क्या वो रिस्पॉन्सिव हुआ? लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो अकाउंटेबल का मतलब समझ में आ गया, जवाबदेह। रिस्पॉन्सिव का मतलब हमारे बातों को समझे, अमल करे। ठीक है, रिस्पॉन्स ले मेरे बातों को, ऐसा ना कि कोई रिस्पॉन्स से नहीं ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव। लेगिटिमेट, इसका मतलब होता है वैल्यू हो, क्या हो? वैल्यू। इसका फर्स्ट लाइन ही देख लो, इट इज हाईली वैल्यूड गवर्नमेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो? काहे कि वो लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वैल्यू तो स्वाभाविक बात है। ठीक है। नॉट नेसेसरी दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज सेटिस्फाई, ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, सेटिस्फाई ही करे या हर लोगों को सेटिस्फाइड करे, लेकिन वैल्यू उसका क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, सो वी वांट लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमको हाई वैल्यू का क्या चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डेमोक्रेसी क्या क्या प्रोवाइड, डेमोक्रेसी क्या क्या प्रोवाइड करता है क्या? अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी का क्या योगदान है। ठीक है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक का ग्रोथ कंट्री का या उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है? व्हेन कंपेयर्ड विथ डिक्टेटरशिप, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं किससे? डिक्टेटरशिप से। डिक्टेटरशिप जहाँ, जैसे नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, तानाशाही चलता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप। तो व्हेन कंपेयर विथ डिक्टेटरशिप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी का होता है, लेकिन रियलिटी में हर जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक, वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये क्या है? नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट डेमोक्रेसी शुड बी प्रिफर्ड, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? प्रिफर्ड करते हैं। और वी डिड नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी, और हम लोग डेमोक्रेसी को क्या नहीं करते हैं कि कम से कम उसमें लगता तो है कि मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान है। डिक्टेटरशिप में कोई योगदान होता है क्या? इस डेमोक्रेसी में ये तो है कि कम से कम चलो हम गवर्नमेंट बनाने और हटाने में तो कम से कम उसमें उतना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक कहानी बताते हैं, अब बताते बताते याद आ गया। लगभग इंडिया के बराबर बहुत ऐसा कंट्री है जो डेमोक्रेसी लाना चाहता था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि उसमें से कितना कंट्री डेमोक्रेसी खो चुका है। और जब इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाह रहा था तो ब्रिटिश का एक आदमी बोला था कि आपके देश में इतने अशिक्षित लोग हैं, क्या ये डेमोक्रेसी चल पाएगा? डेमोक्रेसी को हिटलर क्या बताया था कि ये वो मुर्गी है जिसका हम खाल उधेर रहे हैं, और पूरा खाल उधेर के रख दिए, और फिर जब दाना दिए तो मुर्गी पीछे 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 चल रही है। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो तब से चल रही है, और जबकि इतना डाइवर्सिटी है यहाँ, कितना है, अलग अलग जगह 5 किलोमीटर पे इतना लैंग्वेज है, फिर भी क्या है, हम लोग यूनिटी बनाए हुए रखे हैं और डेमोक्रेटिक को क्या करते हैं? अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो रियलिटी क्या होता है, जितना भी डिक्टेटरशिप कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग को ऐसा क्या लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी क्या करता है? काहे कि एटलीस्ट हम पूछ तो सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ, कितना खर्च करने के लिए मिला और क्या हो रहा है, इसका अधिकार तो है मेरे पास डेमोक्रेसी में। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जरूरी है कि डेमोक्रेसी हो गया
तो इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाएगा। उसके पीछे कुछ सेवरल फैक्टर भी है। पहला, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल सिचुएशन, पूरा विश्व का क्या परिस्थिति है अभी, उस पर भी डिपेंड क्या करता है, डेमोक्रेटिक। कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, हमारा देश का जनसंख्या क्या है, इस पर भी क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है कि नहीं करता है। अब जिसका देश का जनसंख्या ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ उतना ज़्यादा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रीज साइज। अब कंट्री छोटा सा, जनसंख्या एकदम बड़ा सा, संभव है क्या, नहीं है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से उसका कैसा रिलेशन है, कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, इस पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। गौर करो, यूरोपियन कंट्री छोटा छोटा है लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट है दूसरे की तुलना में। क्या है कि वहाँ एक दूसरे अगल बगल में पड़ोसी जो है कोऑपरेटिव है, क्या है, कोऑपरेटिव हैं। और तो और 20% पीपुल, यहाँ पे जो ये बाइकाट चल रहा है ना, 20% पीपुल हैव 80% वेल्थ इन वर्ल्ड। इस पूरे विश्व का, भारत में भी लगभग यही रेशियो है, थोड़ा सा कम ही है यहाँ तो। 80% जो धन है वो 20% पीपुल के पास है, वो भी ज़्यादा आंकड़ा है। बुक में तो 2% करके दिया हुआ है, लेकिन वो आंकड़ा 20% है। फिगर देखना, यानी जितना भी पैसा है उसका 20% लोगों के पास ही है, और 80% लोगों के पास बचा हुआ 20% पैसा है बस। सोचो तो ये अनबैलेंस्ड क्या होगा, कहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। जो हाई मतलब जिसके पास पैसा है दिन रात उसी के पास पैसा बढ़ रहा है, और हाँ, और जो गरीब है बेचारा मरता जा रहा है। मिडिल क्लास वाले अपना नॉर्मल ज़िंदगी सेटल करने में लगे हुए हैं। उसके लिए क्या है, एक नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस उतने में ही तसल्ली है। जो पैसा वाला है वो बड़ा पैसा वाला है। अब तो ऐसा है कि मून पे ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया, पैसे खर्च नहीं हो रहा है वो लोग का, तो चलो मून में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह का पैसा है। वो लोग कोई पिकनिक बनाया तो आइलैंड को पूरा खरीद लेता है भाड़ा पे, होता है ना, होता है। लेकिन चलो तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट लिख देना कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता ही होगा, रियलिटी में कुछ और भी होता है। इंक्रीजिंग डिक्टेटरशिप विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, हाँ ठीक है। डेमोक्रेसी डज नॉट अपेयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। बोल रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो है, आर्थिक जो अंतर है लोगों में, है ना, अंतर अभी बताए थे ना, 20% पीपुल के पास 80% क्या है, वेल्थ है। तो ये जो इनइक्वलिटी है इकोनॉमिक का, वो डेमोक्रेसी इसको क्या करता है, सक्सेसफुली ख़त्म नहीं कर पाता है। और स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय, स्मॉल नंबर मतलब बहुत कम संख्या में जो अत्यधिक धनवान लोग हैं, वो इंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। वो अत्यधिक मात्रा जो वेल्थ है, धन का, वो इंजॉय कर रहे हैं। और इनकम कौन, अल्ट्रा रिच, जो पहले से अमीर हैं। देयर शेयर इन टोटल इनकम इज इंक्रीजिंग, रात दिन उनका पैसा क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पीपुल एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी है वेरी लिटिल टू डिपेंड्स ऑन, और जो बॉटम सोसाइटी के मतलब जो गरीब हैं वो किस पे डिपेंड है, उन लोगों पे डिपेंड है, ठीक है। तो जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, और जो गरीब है यहीं पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी कुछ कर नहीं पा रहा है खास, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब जो मेनली टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको समझना है पॉइंट वाइज, ठीक है। यहाँ तक तो टॉपिक चैप्टर का नाम था, अब उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़े थे, पॉलिटिकली क्या करता है, इक्वली, इंडिविजुअल रूप से पॉलिटिकली इक्वल प्रोवाइड करता है सिटीजन में। वही है, ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। बताए थे ना कि हर एक आदमी का वोट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अच्छा थोड़ा सा इसको पावर शेयरिंग में पढ़े थे हम लोग, बेल्जियम देख के याद आया होगा, पावर शेयरिंग में पढ़े थे। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हमारे समाज में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, कहीं पे माइनॉरिटी है, कहीं पे मेजोरिटी है, कोई भाषा बोलने वाला ज़्यादा होता है, कहीं पे कम। तो श्रीलंका में यही चीज़ नहीं हुआ था, जो ज़्यादा था वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बना लिया, जो कम था वो विद्रोह किया। तो वहाँ पे हमेशा क्या हुआ, टकराव, हाँ कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। लेकिन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेज एंड इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट डिफरेंस। डेमोक्रेसी है जो माइनॉरिटी को भी लेके चलता है इक्वली, जितना
मेजोरिटी को। तो ये एक बेस्ट है जो डिफरेंसेस को ख़त्म करता है। क्या करता है? ख़त्म करता है। और इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट डिफरेंस, और इस अंतर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ाता है। ठीक है। मेजोरिटी टू वर्क विथ माइनॉरिटी, बताए ना अभी कि मेजोरिटी टू वर्क विथ रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म मेजोरिटी। हमको ही पता है कि इलेक्शन में गवर्नमेंट किसका बनेगा? मेजोरिटी का। लेकिन वो किसको लेके चलता है? ऐसा है कि कोई प्रधानमंत्री सिर्फ मेजोरिटी का होगा? वो प्रधानमंत्री तो सबका होगा, कोई भी का हो, चाहे उसको कोई वोट दे या न दे। तो इसलिए रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म मेजोरिटी। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी का मतलब अधिकार मिलना। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। अब देखो हम लोग प्रत्येक आदमी क्या चाहते हैं? हमको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए और उतना ही इज्जत मिले। अच्छा, किसको किसको प्रस्तावना पता है? छोड़ो ये, अभी रिजेंबल किसी किसी को नहीं पता है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत जो है, अच्छा ये कब पढ़ाएंगे, ये अलग है। ऐसे ही सोचे कि उसमें दिया हुआ था कि हमको आदर भी चाहिए और क्या, स्वतंत्रता भी चाहिए। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है उसमें। हाँ, डिग्निटी ऑफ वुमेन, बहुत ऐसा कंट्री था जो अभी डेवलप्ड दिख रहा है ना, वो कंट्री भी महिलाओं को इज्जत नहीं करता था। ठीक है, इज्जत तो छोड़ दो, मतलब सरकार को चुनने में महिलाओं का कोई योगदान भी नहीं होता था। सऊदी अरब में इधर जाके हुआ है कि महिलाओं को आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है और वहाँ वोट देने का मौका मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो महिलाओं को, हाँ उस टाइम का तो है, और भी मतलब महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था कि वो पुरुषों के चुनाव में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो देखो मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वेयर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटीज लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन, जितने भी सोसाइटी था वो कौन सा था? मेल डोमिनेटेड, मतलब उसमें पुरुष प्रधान। क्या था? पुरुष प्रधान था। लोगों का ही मर्द लोग ही चुनाव लड़ते थे, मेल लोग, और वही जीतते थे। और इसमें वुमेन्स का स्ट्रगल बहुत देखने को मिला है। लेकिन डेमोक्रेसी में आके इसको क्या किया गया है? कम किया गया है। अब तो इतना कर दिया है कि महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ ये इसका है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो इसको, समझ में आ गया? तो ये सब पॉइंट है, आउटकम्स कितना 1/3, अब समझ लो ना, 1/3 × 100 कर लो, 33%, 33.5। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ कास्टिज्म, जातिवाद। इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब समझो होता क्या है? इन इंडिया, भारत में जो है डेमोक्रेसी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद क्या है? बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी कई स्टेट है जहाँ चुनाव जो है जातिवाद पे होता है, सुनता ही होगा। बिहार उसमें अपना अलग स्थान रखता है जातिवाद पे। अब धीरे धीरे क्या है, लोग विकास की तरफ देख रहे हैं कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसा है जो सिर्फ क्या है, अपने कास्ट को देखता है अपने। लेकिन ये सबसे गलत है। आप कास्ट को वोट मत दीजिए। अगर आप उसको वोट दीजिए जो हमारे लिए क्या हो, हमारे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या जो भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, उसमें क्या करे, सहयोग करे। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। क्या है? डिसएडवांटेज है। रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इन एजुकेशनल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान, उसमें रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है। ठीक है, ये दिया जरूरी है। ठीक है, किसके लिए दिया गया? इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए अब होता क्या, देखो पहले कुछ ऐसा जाती है जो पढ़ाई समझता ही नहीं था, उसका मतलब वो मेंटली कभी आता ही ना था कि पढ़ना है। अब गवर्नमेंट उसको जबरन रिजर्वेशन दे के, सीट दे के
उसको क्या किया, पढ़ाया, उसको एहसास दिलाया कि ये छोड़ के इसमें ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है। अब अब तो खैर धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि पढ़ना ज़रूरी है, पहले इसको दिक्कत है। तो जब संविधान बना था तो ये था कि कुछ समय के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन अब धीरे धीरे उसको 10-10 साल करके गवर्नमेंट अपने सुविधा के लिए, ताकि वोट बैंक बना रहे, उसको क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लास। गवर्नमेंट जो है मतलब संविधान ऐसा प्रोवाइड किया है कि हम क्या करेंगे, सुरक्षित लेके चलेंगे किसको, माइनॉरिटीज़ का मतलब अल्पसंख्यक को, किसको, अल्पसंख्यक को। वीकर सेक्शन जो कमज़ोर आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर है। बैकवर्ड क्लास पिछड़े लोगों का, किसका, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास, किसका, बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड क्लास है उसको भी साथ में लेके चलना है। जब हम ये तीनों पॉइंट करेंगे तब जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा कास्टिज्म इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कास्टिज्म को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। पॉइंट को देख लेते हैं, इसके बाद टॉपिक को क्या करेंगे, ख़त्म। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कम्स विथ मोर एक्सपेक्टेशन। अब देखो डेमोक्रेसी है तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, भले ही वो एक्सपेक्टेशन हाथ लगे या ना लगे, लेकिन हम लोग उसी को एक्सपेक्टेशन करते हैं और वही उसकी सक्सेस भी है। मोर एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपुल व्हिच इनडायरेक्टली इंडिकेट्स पार्टिसिपेशन। और अगर वो हाथ ना लगे तो क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, और यही उसको दर्शाता है कि इसका इसमें पार्टिसिपेशन है। डिक्टेटरशिप में कंप्लेंट्स कर सकता है क्या, तो यही इसको दर्शाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कम्स विथ मोर एक्सपेक्टेशन है, एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपुल व्हिच इनडायरेक्टली इंडिकेट्स पार्टिसिपेशन। अब पीपुल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, लोगों का क्या हो रहा है, जागरूकता बढ़ रहा है। एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट, मतलब किसी चीज़ को समझने की क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर, और वो क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, किसको, जो पावर को पकड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी जिनके हाथ में सत्ता मिली हुई है उसकी क्षमता को क्या कर रहे हैं, पीपुल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। जितना हुआ है बस उसी पॉइंट को एग्जाम में देख के जाना है। कौन सा